सभी छोटे और बड़े भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज हम लोग ईडब्ल्यूएस के संबंध में विशेष बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस को चैलेंज किया था एज रिलैक्सेशन और भी जो शर्तें हैं उसको लेकर के। और आप सभी को ये भी जानकारी है, मैंने दिया था कि सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच किस प्रकार से जाया गया और वहाँ का निर्णय क्या रहा। कुल मिलाकर के वहाँ से हम लोग हारे हारे क्या, यूं कहिए कि जल्दीबाजी में दिया गया निर्णय था, वो टाल दिया गया था एक प्रकार से सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट की समस्या क्या है कि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है वकीलों की, जो कि किसी एक बेरोजगार या दो चार 10 लोगों के मिलने से भी वो कार्य पूरा नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में हमने सुप्रीम कोर्ट लीगल में बात किया, जहाँ पर जिनको जिनको पैसे का अभाव होता है उनको सरकार उपलब्ध कराती है या सुप्रीम कोर्ट उपलब्ध कराती है उनके लिए वकील। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि ये ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था तो शायद इसमें ऐसा नहीं हो पाया और 1.5 महीने फाइल धूल खाई। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि किसी और वकील के पास चले, क्योंकि लगातार वैकेंसी आ रही। देखिए अभी सिपाही को 3 साल इन्होंने दिया है, चलिए 3 साल दे दिया ठीक है, लेकिन 3 साल के ऊपर जो प्रभावित हैं जनरल वर्ग के बच्चे, कोई 1 महीना 2 महीने से, उनका क्या। और दूसरी चीज़ जो है समीक्षा अधिकारी वाले बहुत से लोग हैं जो बाहर हो जा रहे हैं और अच्छी खासी वैकेंसी आई है। फिर पीसीएस 2024 में भी लोग बाहर हो गए हैं बहुत से लोग। तो कुल मिलाकर के कहने का ये तात्पर्य है कि जब आपने ईडब्ल्यूएस दिया है तो ये आधा अधूरा क्यों दिया। सरकार के स्तर पे बहुत तरीके से बात की गई, 2 साल 2.5 साल से लोग ज्ञापन लगातार विधायक सांसद से मिलकर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलने का लोग प्रयास किए, लेकिन कुल मिलाकर के सारा मेहनत सार्थक अभी तक तो विफल ही रहा है और किसी के कान पर जू तक नहीं रेखा है, न उत्तर प्रदेश सरकार के न ही केंद्र सरकार के ऊपर। बस इन्हें अपना वोट बैंक याद रहता है, हमें चुनाव जीतना है, चुनाव को नज़दीक देखते हुए अपना डिसीजन ले लेते हैं, अन्यथा बाकी सबको भूल गए हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों के साथ तो ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है जैसे लग रहा है वो इस समाज के हैं ही नहीं। फिर आपने ये 10% का लॉलीपॉप दिया ही क्यों? और दिया तो आरक्षण का मतलब होता है आप पूरी तरह से दीजिए, आधा अधूरा क्यों दिए हैं? आप उसमें जमीन का भी बाउंडेशन लगा दिए हैं, आज आप उसमें फीस का भी छूट नहीं दिए हैं, आप उम्र का छूट नहीं दिए हैं। तो किस प्रकार का रिजर्वेशन है? ये रिजर्वेशन नहीं है, लॉलीपॉप है। आप या तो इसको अच्छे से दीजिए या तो हटा लीजिए, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अंततः हम लोग परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट गए और आपसे बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अच्छे से वकील से बात हुई है, स्कोरा के अध्यक्ष हैं वो, ठीक है। उनके बारे में और डिटेल हम आपको बता देंगे। उन्होंने फाइल देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे। जब 9 राज्यों ने दिया है तो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं इसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है पूरे भारत में पूरे राज्यों में लागू करवाऊंगा। फीस छूट की बात है उस पर भी बातचीत होगी और जो जमीन का बाउंडेशन जैसे अन्य वर्ग में नहीं है इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ बात बिल्कुल हो चुकी है। उसमें पीसीएस आरओ 2023 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा, 2024 पीसीएस को किया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस या और जो भी नोटिफिकेशन है जिसमें बच्चे एज ओवर हो रहे हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वहां पे बात किया। अब समस्या इस बात की है कि बात तो हो गई लेकिन उनकी फीस कहाँ से आएगी? तो मैं उस जनरल समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इतने गरीब हो गए हैं, इस स्तर का हो गए हैं कि आप जो है 1,500 रुपया मदद नहीं कर सकते हैं इस सामाजिक भलाई के कार्य में? फिर आप सामाजिक प्राणी कैसे हैं? किस प्रकार के सामाजिक प्राणी? आप प्राणी हो सकते हैं लेकिन सामाजिक प्राणी होने का दावा करना बिल्कुल ही गलत है आपका। हम लोग कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। चलो हम स्टूडेंट हैं या हम लोग जो भी हैं, चलो ठीक है, बेरोजगार हैं या गरीब हैं, लेकिन जो समर्थ जनरल समाज है, संगठन है, चाहे वो ब्राह्मण संगठन, अरे ताल ठोकते हैं आप लोग, ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन, बनिया संगठन, अग्रवाल संगठन, पता नहीं कितना संगठन आप लोगों ने बना रखा है। किस काम के लिए है भाई ये संगठन, जब आप अपने समाज की भलाई के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? सरकार के स्तर पर मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने प्रयास किया है और कर रहे हैं, उनके प्रयास को मैं प्रणाम करता हूँ, बशर्ते उसका फायदा क्या? जब लोग बुढ़े हो जाएंगे और हो रहे हैं बुढ़े,
कोई हो चुका है तो आरओ का वैकेंसी चली जा रही, 11 फरवरी परीक्षा है। बताइए क्या फायदा है आपके संगठन का? सामाजिक संगठन जनरल वर्ग समाज बना के बैठे हुए हैं, क्या फायदा है? आरओ कोई नहीं दे पा रहा है, कोई पीसीएस नहीं दे पा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं दे पा रहा है, कोई सीआरपीएफ नहीं दे पा रहा है। आने वाली रेलवे की वैकेंसी है, ढेर सारी, चुनाव है तो ये लोग निकालेंगे, चुनाव को ही देख करके ये लोग अपना सब कुछ तय करते हैं। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब 9 राज्यों में लागू है तो उत्तर प्रदेश को क्या है परेशानी भाई, या अन्य राज्यों को क्या परेशानी, केंद्र सरकार की क्या इसमें नुकसान हो रहा है? लेकिन नहीं, जैसे सरकार वैसे आप लोग। तो आप अपने को पहले देखिए, एक उंगली किसी के ऊपर दिखा रहे हैं तो 4-5 उंगली आपको भी दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ इशारा कर रहा है। तो खुद को पहले सही करिए। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी लोगों से, चाहे वह कोई भी हो जनरल समाज का, और जनरल समाज के साथ साथ मैं अदर समाज से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो सही चीज का समर्थन करिए। जरूरी नहीं है हर चीज का आप विरोध करके गलत खुद को साबित करें या किसी की नजर में गिरे। आप भी अपने मेरे भाई हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, बहुत से लोग हैं। जरूरी नहीं मैं ठाकुर में पैदा हुआ हूं, ठाकुर वर्ग में, तो ठाकुर ही मेरे दोस्त हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेरे यादव दोस्त हैं, पटेल दोस्त हैं, यस्सी दोस्त हैं। लेकिन जिसने भी सुना इस बात को कि उम्र छूट नहीं दी गई है, सबने यही कहा कि ये तो गलत बात है। तो मैं नहीं कहना चाहता ऐसा कुछ कि आप लोग जो है इस मुद्दे पर राजनीति करें या इस तरह करें। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अपने भाई हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ निवेदन है, विरोध भी इस चीज का आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो सही और गलत में भेद समझिए, बाकी और कोई बात नहीं है। हमारे साथ सभी तरह के दोस्त मित्र जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो है हम कोर्ट भी जाते हैं, उसमें भी हमारे साथ जो है अदर दूसरे वर्ग के लोग भी जाते हैं दोस्त सहयोग के तौर पे कि चलो यार देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए सभी से निवेदन है कि ये कोई किसी के पर्सनल हित की बात नहीं है, एक समाज के हित की बात है। और सभी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो सभी का सहयोग है और सभी से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करें। और उन गार्जियन और उन परिवार वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने देखा होगा एमपी में इतना आसानी से नहीं हो गया। पहले तो लड़के एमपी में जाकर के मध्य प्रदेश में कोर्ट केस से ले लिए ईडब्ल्यूएस, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया जिसमें करड़ी सेना तो प्रमुख रूप से भाग ली। करड़ी सेना के साथ साथ वहां पे बहुत से परिवार, बहुत से गार्जियन लोग शामिल थे। तो उत्तर प्रदेश के गार्जियन को अपने बच्चों की चिंता नहीं है या अन्य राज्यों के गार्जियन चिंता नहीं है? एक बार आपने विरोध किया, बस बच्चों को छोड़ दिए, डीएम बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, अरे भाई ठीक है वो बन जाएंगे, लेकिन उनके हित में जो सरकार नहीं कर रही, आप वोट देते हैं सरकार को तो आप भी तो उसका विरोध कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं ना भाई क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों संगठन, चाहे वो ब्राह्मण संगठन हो, क्षत्रिय संगठन हो, बनिया संगठन हो, अग्रवाल संगठन हो, कोई भी हो, और उन परिवार और गार्जियन से जो सक्षम है, देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है, हम लोगों के पास कई लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को हम लोग चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे समस्या इस बात की है कि हम लोग अभी बेरोजगार हैं और इतना पैसा नहीं है कि 3-4 लाख रुपया किसी वकील को दे सके। इसलिए सभी से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग मदद करते हैं, सिर्फ समाज के नाम पे ही मदद करिए। हम लोग भी आपके बच्चे हैं और आज हम प्रभावित हैं, कल हो सकता है आपके परिवार का कोई प्रभावित हो। इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग आगे आए और सहयोग करें। इस क्रम में हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत प्रयास किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये फोटो, प्रभाकर अवस्थी जी हैं, अच्छे खासे वकील हैं इलाहाबाद के। इनके माध्यम से हमने केस किया था इलाहाबाद में जाकर के, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और दुर्भाग्य से वहाँ पे सुनवाई हुई सिंगल बेंच में तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पीसीएस 2023 की नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था और इसका डेट बहुत लंबा दे दिया इन लोगों ने। जून में शायद परीक्षा थी और डेट दे दिया था जुलाई अगस्त का। तो फिर हम लोग चले गए डबल बेंच। देखिए तो कितने ढेर सारे सब डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठा किया, सब कुछ किया। 2-4 लोग और भैया वगैरह थे, सबने सहयोग किया और उसके बाद देखिए सब मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करके वहाँ पे किया, लेकिन अंततः जो है वहाँ से हार गए हम लोग। और देखिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये 9 राज्य हैं जहाँ पर ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है। लेकिन पता नहीं क्या उत्तर प्रदेश को परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो देखिए ये रिट मैंने इलाहाबाद में किया था, ये सब पहले भी बता चुके हैं।
आज भी बता रहे हैं, देखिए। ठीक है, ये सब किया था हम लोगों ने, और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे सुनवाई होने के बाद अंततः देखिए ये है इनका जो है फाइनल निर्णय, डबल बेंच का स्पेशल अपील। मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह एंड द सदर। ये सब हुआ, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ये सब आपके सामने है, कोई छिपी हुई नहीं है। प्रभाकर अवस्थी को किया था, यही आर्डर है इनका। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसे सुना अच्छे से नहीं गया है, टाला गया है। अब जो भी मजबूरी रही हो मुझे नहीं पता है। तो फिलहाल हम लोग उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने सूचना भी दिया था ग्रुपों पे, जहाँ पे 7,500 लोग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ग्रुप पे हमको नहीं समझ में आया। 7,500 में अगर 1,000 लोग भी आ जाओ और 500-500 रुपया भी दे दो तो न तो आप गरीब हो जाओगे, न कोई लेके अमीर हो जाएगा। और लेना है ही नहीं, देना है। कोर्ट में सब कुछ हिसाब रहेगा। आप लोग ग्रुप पे जुड़िए, टेलीग्राम लिंक हम दे रहे हैं, उस पर आप लोग जुड़िए और उसमें योगदान करिए। और उन समस्त जो है जनरल वर्ग के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप जो है नौकरी में हैं, तो आपको तो और आगे बढ़ करके समाज के नाम पे थोड़ा बहुत मदद करना चाहिए। आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि जो सक्षम है वो भी मदद करें। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले तो बेरोजगार ही हैं, उनके पास पैसा कहाँ है, किसी तरह खर्च चला रहे हैं। तो वो जो कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग करिए। और सभी दोस्तों से निवेदन है जो भी प्रभावित हैं, समीक्षा अधिकारी में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, और पीसीएस में नहीं ले पा रहे हैं, यूपीपी में नहीं ले पा रहे हैं, और जो भी वैकेंसियां नहीं ले पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां भी पूरे देश में लागू करने, केंद्र स्तर पर भी लागू होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग केस करने जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील से बात हो चुकी है। बस समस्या है सबके एक होने की। जनरल समाज इतना बिखरा हुआ है कि बताइए, मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। देखिए, ये सब मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, पूरा महाभारत जैसा। देखिए, इतना मोटा फाइल मैंने तैयार किया था। ये सब कर करके, दौड़ दौड़ करके मैंने किया है। ठीक है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट लीगल का। यहाँ पे मैंने नत्थी वगैरह करके यहाँ पे ऑफिस में जमा किया। 31 अक्टूबर को जमा किया था, 2 महीने हो गया, फाइल धूल ही खा रही थी। अंततः मैंने, देखिए भाई साहब हैं, इनसे जा करके मैंने 4 जनवरी को फाइल वापस ले लिया। ठीक है, 4 जनवरी को इन्होंने कहा कि जो है शायद जो है यहाँ पे जो कमेटी है इनकी, उसे जो है खारिज कर दिया है। अरे भाई, हो सकता है सरकार खिलाफ ही कैसे जो है लोग सरकारी वकील देंगे हमको, कोर्ट कैसे दे सकती। जो भी हो, राजनीतिक कारण हो या कानूनी कारण हो, अंततः जो है मैंने यहाँ से फाइल वापस ले लिया है। उसके बाद वकील से सब चर्चा हो चुकी है। आप लोगों से बस निवेदन है कि भाई साहब आप सब जुड़ जाइए। हमें पता है सबकी पीड़ा, सब किस पीड़ा से गुजर रहे हो, शारीरिक मानसिक हर तरह से गुजर रहे हो। हम लोग सभी लोग गुजर रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो फालतू खर्च है उसको बचा करके सहयोग करिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। ये वक्त है एक होने का, एकजुट होने का। अगर एकजुट हो गए तो मैं आपको वादा करता हूं कि 15 से 20 जनवरी तक 15 से 20 जनवरी तक जो है स्टे लगवा दूंगा, समीक्षा अधिकारी से लेके पीसीएस तक, यूपीपीबी में। लेकिन जरूरी है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट में फीस तो 10-10, 20-20 लाख रुपया लोगों का है, जैसा वकील वैसा। लेकिन मैंने अपनी औकात या हम लोगों की औकात के हिसाब से 3 लाख तक का वकील को मैंने बात किया है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं और भी कम हो जाए, लेकिन मेरे भाई कितना कम हो जाएगा आप खुद ही अंदाज ले लो। 3 लाख है, हो सकता है रोने गाने हाथ पैर जोड़ने पे वो 50,000 कम कर दें। लेकिन भैया 2.5 लाख रुपया कम से कम तो इकट्ठा हो जाए। चलो 2-2 हजार रुपया हम लोग कर देंगे। आप लोग जो है और लोग जुड़िए, पढ़ने लिखने वाले से लेकर के गार्जियन तक, जो नौकरी में है, जॉब में है, बिजनेस है, कमा रहे हैं अच्छा खासा पैसा, 2-4 हजार रुपया दान दे दीजिए समाज के नाम पर। भगवान आपका भी कल्याण करेंगे, हम लोगों का कल्याण होगा तो आप लोगों का भी होगा। इसलिए भैया आप लोगों से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जिसकी जो हैसियत हो, जिसकी जैसी स्थिति हो, वो इस प्रकार योगदान करे। मैं ये नहीं कहता कि आप 5,000 दो, 3,000 दो, 2,000 दो। कोई 5,000 के लायक है 5,000 दे, कोई 500 के लायक है 500 दे, कोई 400 लायक है 400 दे। जो भी करे योगदान करे एक समाज के नाम पर, ठीक है, ताकि इस केस को जल्दी से जल्दी किया जा सके।
चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप लोग जुड़िए फटाफट, मैं लिंक दे दे रहा हूँ और वहां पर फिर जल्दी से करना है काम, समय नहीं है। एक हफ्ते में अगर हो जाता है सब कुछ, 2-4 दिन में पैसा इकट्ठा हो जाए तो फाइल वगैरह करके 15 तक हम स्टे लगवाते हैं। वकील से मेरी बात हो चुकी है कि हम लोगों को जो नहीं एंट्री पा रहे हैं, जो 1-2 महीने से बाहर हो रहा है, किसी भी तरह से हो रहा है, चाहे वह आरओ हो, चाहे वह पीसीएस हो, या फिर जो है यूपीपी हो, या सीआरपीएफ, जो भी हो वैकेंसी, उसमें एंट्री दिलवाने की मेरी बात हो चुकी है। बस आप लोग तैयार होइए और संगठन बनाइए, जुड़िए। और सभी लोग, स्टूडेंट्स लेकर के प्रतियोगी छात्र छात्राएं दोनों तो जुड़े ही, साथ ही उन गार्जियन से, उन परिवार वालों से, उस सामाजिक संगठन से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग योगदान करें इस मुहिम में, क्योंकि सरकार से बहुत हो चुका, हाथ पैर जोड़ा जा चुका, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब एक ही रास्ता है, आर या पार, कोर्ट हम लोग चलते हैं, वहीं से कुछ हो सकता है, अन्यथा ये सरकार देगी नहीं, और देगी भी तो 4-6 साल बाद देगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ये भी बता दूं, इसी तरह ओबीसी को भी पहले एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। 1991 में या 95 में उनको फिर से एज दिया गया है ओबीसी में। इसी तरह का शायद 80 में भी था, 1951-52 के आसपास की बात है, उनको भी उम्र छूट नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया। ओबीसी को भी 1991 या 95 में दिया गया है। तो अब ईडब्ल्यूएस लागू हुए भी 5 साल हो गया है, तो अब वक्त आ गया है कि ईडब्ल्यूएस को भी एज रिलैक्सेशन, फीस छूट और जमीन जायदाद का बाउंडेशन हटाया जाए। ऐसा वक्त आ चुका है, लेकिन ये तभी होगा जब आप सब एकजुट हो गए। कोई एक या 2-4-10 लोग मिल करके नहीं कर पाएंगे। हम लोग 2-4 लोग हैं, दौड़ धूप रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और दौड़े धूपेंगे, लेकिन सहयोग सबका चाहिए, क्योंकि सभी परेशान हैं, सभी बेरोजगार हैं। तो ठीक है, लिंक मैं दे दिया हूँ, टेलीग्राम में जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और हाथ जोड़ के निवेदन है, वही लोग जुड़ें जो योगदान करें, बाकी बकवास नहीं, क्योंकि बात करने वाले बहुत हैं, बकवास नहीं। हाँ, अपना सवाल करिए, प्रश्न करिए, उचित ढंग से करिए, उसका जवाब दिया जाएगा, समाधान दिया जाएगा, आपकी क्या बातें हैं सब सुनी जाएंगी, लेकिन टाइम पास मत करिए, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास इतना। ठीक है, बस सहयोग करिए, आप लोगों से यही निवेदन है, और जल्दी से जल्दी, ताकि जो है 1 हफ्ते के अंदर रीट फाइल हो जाए, अन्यथा फिर लेट हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।